समय दान दिया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसीलिए उनकी महान पूजा, महान यादगार है। तो महादानी का मतलब सिर्फ औरों को ज्ञान भाषण के रूप में सुनाना नहीं होता। महादानी का मतलब होता है हर समय मेरा अटेंशन रहे कि मैं अपने संकल्पों को ज्ञान का दान देती रहूं, ज्ञान की लाइट मेरे से हर वक्त निकलती रहे। दैट इज व्हाट महादानी इज। महादानी बोलकर ज्ञान सुनाकर भाषण सुनाने वाले नहीं होते। महादानी का मतलब अंदर से स्मृति स्वरूप होने वाले महादानी। तो इसलिए उनकी महान पूजा, महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। अब देखो, बाबा आज ना पूरा भक्ति मार्ग में देवियों की पूजा अलग अलग तरह से अलग अलग मंदिरों में क्यों होती है, उनके पुजारियों का अलग अलग लेवल क्यों होता है, या उनके भक्त अलग अलग लेवल के कैटेगरी के क्यों होते हैं, आज बाबा उनकी कहानी हमारे ऊपर से, हमारे पुरुषार्थ से रिलेट करके बता रहा है। क्योंकि हम सब भी नंबरवार पुरुषार्थी है ना। तो उसमें जो लोग, जिनको, जिन मंदिरों में पुजारी कभी कभी आते हैं या थोड़ी देर के लिए आते हैं, स्वार्थ के लिए आते हैं, उनका यादगार वैसा क्यों है? क्योंकि इस समय जो पुरुषार्थ करते समय अपने को सत्य स्वरूप में हमेशा नहीं रखती, तो उनके सत्य स्वरूप में ना टिकने के कारण जो रोल में उनको साथ के साथी मिले हैं, रोल के साथी और सूक्ष्म में आपके मन के संकल्प के साथी, उन संकल्पों को जो स्नेह से नहीं चलाती, बाहर जो रोल के पार्ट वालों को स्नेह से नहीं देख पाती क्योंकि अपने को और उनको आत्मा नहीं देखती, तो उनको पुजारी यादगार के रूप में भी कभी कभी वाले या स्वार्थ के रूप में वाले मिलते हैं। क्योंकि वो स्नेह साथ में नहीं दिख रखती, क्योंकि स्नेह स्वरूप नहीं बनती इस समय। तो जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे